गाइस, तो मैं हूँ आपकी दोस्त नेहा और आज मैं आपको बताने वाली हूँ डैंड्रफ के बारे में। क्या मुझे डैंड्रफ होता है या नहीं, और होता है तो मैं उसे कैसे ट्रीट करती हूँ। तो अक्सर ही सर्दियाँ आने से पहले ये कमेंट आना बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो जाता है कि डैंड्रफ हो रहा है, इचिंग हो रही है, फ्लैक्सेस दिख रहे हैं बालों में, क्या करें। तो जब भी आपके सिर पर डैंड्रफ आ रहा है तो इसका सीधा सीधा सा मतलब होता है कि आपकी बॉडी में ड्राइनेस बढ़ रही है। ड्राइनेस बढ़ रही है, पानी की कमी हो रही है। तो अभी कुछ ही टाइम पहले मुझे जैसे ही विंटर आना स्टार्ट हुए, डैंड्रफ होना हल्का हल्का स्टार्ट हो गया। तो जैसे जैसे विंटर बढ़े मैंने नोटिस नहीं किया तो वो थोड़ा और बढ़ गया। तो मैंने सोचा क्यों ना इसका जो सॉल्यूशन मैं हर साल पहले से ही करके रखती हूँ वो मैं आपको भी बताऊँ। तो वो चलिए चलते हैं, वही सॉल्यूशन मैं आपको बताती हूँ। लेकिन उससे पहले 2 या 3 टिप्स बता देती हूँ जिन गलतियों की वजह से हमें अक्सर डैंड्रफ बार बार हो जाता है। पहला है ड्राइनेस। तो ड्राइनेस के लिए क्या करें, अपनी नाभि पर सरसों का तेल, कोकोनट ऑयल या फिर कोई भी अच्छा सा ऑलिव ऑयल या कोई भी ऑयल 3-4 बूंद सुबह और रात को डेली डालकर सोएं। इससे ना आपकी बॉडी का ड्राइनेस कम रहता है। आपके जो फटे हुए होंठ हैं या फिर हाथ पैर हैं, इसमें भी बहुत आराम मिलता है। सेकेंड नंबर, आप हफ्ते में 1-2 बार ऑयलिंग जरूर करें। और तीसरा, हाइड्रेट रखें अपनी बॉडी को। आप जितना हाइड्रेट रखेंगे तो जो डैंड्रफ है ना वो आपके ही सिर के स्कैल्प पर ड्राइनेस जब बढ़ती है ना तो वो पपड़ियों की तरह से उछलने लगता है। तो वही धीमे धीमे जब आप कॉम्ब करते हैं तो बालों में मिक्स हो जाता है। आपका स्कैल्प अच्छे से ऑक्सीजन नहीं ले पाता है, सांस नहीं ले पाता है, और बाल तो डैमेज होते ही हैं। आपने देखा होगा हेयर फॉल भी भर भर कर होने लगता है। तो चलिए आज मैं आपको 2 रेमेडी बता रही हूँ और दोनों ही बहुत ही इफेक्टिव हैं। यदि आपको स्टार्टिंग हो रहा है या फिर विंटर सीजन में आपको अक्सर आता है ना, तो पहली वाली जो रेमेडी है वो करते रहेंगे तो भी आपको लगभग डैंड्रफ नहीं होगा। और यदि काफी हो चुका है या फिर होना स्टार्ट हो गया है तो आप दोनों रेमेडी करें। तो चलो दिखाती हूँ आपको फर्स्ट और सेकेंड रेमेडी। इस टाइम आप रिजल्ट देख सकते हो, मेरे बालों पर बिल्कुल भी डैंड्रफ नहीं है, देखो। और हाँ ठीक है, आई थिंक अब आपको अच्छे से दिख रहे होंगे। ठीक है, ये देखो और दिखाती हूँ मैं आपको। तो चलिए स्टार्ट करेंगे रेमेडी बताना, लेकिन उससे पहले मैं आपको प्रूफ दिखा देती हूँ कि मेरे बालों पर कितना सारा डैंड्रफ हो रहा है। ऐसे मैं आपको दिखाऊंगी तो आपको ठीक से नहीं दिखेगा, तो मैंने इसके लिए एक ब्लैक पेपर लिया और उस पर मैं थोड़ा सा झाड़ के दिखा रही हूँ, एकदम फिल्मी स्टाइल से, जैसे कि आपको एड्स में दिखता है ना, उन्होंने झाड़ा और ब्लैक कपड़ों पे सफ़ेदी आ गई, वैसे ही दिखा रही हूँ। ये देखो, पास से करके दिखा रही हूँ येलो लाइट में कि देख लो एकदम से सफ़ेद हो गया है पेपर। तो कितना सारा डैंड्रफ हो रहा था, अभी 1 हफ्ते पहले की ही बात है ये। तो चलो रेमेडी बताती हूँ क्या है ये था मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों का तेल। उसे मैंने थोड़ा सा गर्म किया, गर्म करना बहुत ज़रूरी है। और इसमें मैं पूरा 1 नींबू ऐड कर रही हूँ। नींबू क्या करता है ना, आपके स्किन पे जो भी फ्लैक्स आ जाता है, जो सफ़ेदी सी आ जाती है ना, उसको हटाने में बहुत मदद करता है। और उससे भी चमत्कारी चीज़ है ये जो अभी मैं आपको दिखा रही हूँ, ये है कपूर। तो कपूर की लगभग 2-3 डेली लें, थोड़ा सा ना लें, अच्छा खासा लें, उसको पीस लें और इसको डाल दें। एकदम ने पाउडर फॉर्म में कर लिया, उसके बाद हमने हल्के गरम तेल में इसको ऐड किया है। तेल को गरम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज़ ड्राइनेस है तो ड्राइनेस को हटाने के लिए आपको जड़ों तक इस तेल को पहुंचाना है। और सरसों का तेल ड्राइनेस को हटाने में बहुत ही हेल्पफुल होता है, बिकॉज़ आपने देखा होगा कोकोनट ऑयल को रखना और सरसों का तेल रखना, दोनों में कौन सा ज़्यादा चिकना और ऑयली लग रहा है, एक बार टच करके देखना, आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा। कि यदि आपको ड्राइनेस हाथ पैरों पर भी है ना, आप कोकोनट ऑयल लगाएंगे, रिपेयरिंग बहुत अच्छी होगी, लेकिन ड्राइनेस निकलेगी आपकी सरसों के तेल से। अब इसको लगाने का तरीका भी ऐसे ही है, आप मांग कर करके लगाएंगे और रिगड़ेंगे अपनी फिंगर टिप से, जिससे क्या होगा ना, स्क्रबिंग हो जाएगी स्कैल्प की अच्छे से और डैंड्रफ निकलने का बहुत चांस बढ़ जाएगा। उसके बाद छोड़ दें लगभग आधे घंटे 1 घंटे के लिए, उसके बाद ही वॉश करना है। और यदि बहुत डैंड्रफ है तो सेकंड रेमेडी की तरफ आना है। ये है सेकंड रेमेडी। तो एक काय की घास कूड़ा है, मैं बताती हूँ, कूड़ा नहीं है, ये बहुत ही अच्छी घास है। ये हैं गेहूं के ज्वारे, यानी गेहूं को आप पूरी रात के लिए भिगो दें
और उसके बाद पानी हटाकर खाली गेहूं को मिट्टी में डाल दें। तो आपने देखा होगा इस तरह की ज्वार निकल आते हैं उसमें से। ये ज्वारें हम नवदुर्गे वगैरह पर भी उगाते हैं अपने घर पे, बहुत आसानी से आ जाते हैं। बस भीगे हुए गेहूं को मिट्टी में डाल दें। उसके बाद इसको काट कर आप दही के साथ पीसेंगे इसको। और उसके बाद बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव चीज़ हम इसमें डाल रहे हैं, ये है एप्पल साइडर विनेगर। तो गेहूं के ज्वार आप घर पे कैसे उगा सकते हैं या एप्पल साइडर विनेगर आप घर पर कैसे बना सकते हैं, दोनों ही वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं। आप चाहें तो चेक कर सकते हैं और चाहें तो रेडीमेड यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखो कितने अच्छे से हमने, और अब जो तेल लगे हुए बाल थे ना, आधे घंटे के बाद या फिर आपने रात को लगाया वो तेल और दिन में ये पैक लगा लीजिए। और इसको भी आपको आधे 1 घंटे रहने देना है बालों पे, उसके बाद वॉश करना है। तो ये मैं आपको फर्स्ट वॉश के बाद का ही रिज़ल्ट दिखा रही हूँ कि सारा डैंड्रफ ने ना स्कैल्प को एकदम से छोड़ दिया है। और आप देखेंगे बालों पे भी हल्की सी गंदगी आपको दिख रही होगी, क्योंकि कॉम्ब करने के बाद बालों से भी निकल जाएगी। तो ये दोनों ही रेमेडीज़ बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं, क्योंकि मैं इनको अक्सर खुद भी यूज़ करती हूँ। और हाँ, ये आप यूज़ कीजिएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक बार यूज़ किया और हो गया जादू सा। एक बार में आपको लगभग ख़त्म सा ही दिखेगा, लेकिन फिर दूसरे तीसरे वीक आपको लगेगा कि वापस आ रहा है। तो क्या करें कि आप इसको ना वीक में 2 बार करें स्टार्टिंग में। और स्पेशली पहला वाला जो ऑयलिंग वाला फंडा है, उसे तो जब तक सर्दियाँ चल रही हैं लगभग करते रहे हैं। वीक में कम से कम 1 बार तो करते रहें, जिससे आपको ये डैंड्रफ वाली प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। और जिनको हो गया है वो कम से कम 3-4 हफ्ते तक इसको करें। और हाँ, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा रहा आपका रिजल्ट।